हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों कुछ बुरी खबरें और कुछ ठीक ठाक खबरें हैं एंड देन डिस्कशन। थोड़ा सा एक डिस्कशन है। कई सारे लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई क्यों बारसा यहाँ पे बेस्ट होने के लिए नहीं जा रही है राइट नाउ। तो ये चीज़ एक हम लोग डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली प्लीज़ जुड़िएगा उसके लिए आखिरी तक। बट अपडेट्स में बुरी खबर सबसे पहले सुना देता हूँ दोस्तों यहाँ पे, विच इज़ भाई यहाँ पे हद से ही हद बुरी है दोस्तों। हमारी किस्मत मतलब भाई गधे के लिखी हुई है दोस्तों, लिखी हुई। क्या कर सकते हैं, एक बारसा फैन ज्यादा दिन खुश रह नहीं सकता दोस्तों। ये कहीं किसी पुराणों में लिखा गया है दोस्तों, ये ग्रंथों में लिखा गया है कि एक बारसा फैन ज्यादा दिन खुश रह नहीं सकता। ठीक है, तो फर्मीन लोपेज को दोस्तों एक ऐसी इंजरी हो गई है जिसकी वजह से उसको ऑपरेट किया करना पड़ेगा। एंड भाई ही विल बी मिसिंग दिस वर्ल्ड कप दोस्तों। भाई यहाँ पे बताया जा रहा है फिफ्थ मेटाथ्रासल, कोई तो भाई मसल, कोई तो भाई यहाँ पे मतलब राइट फुट में कोई तो भाई हड्डी वड्डी होती होगी जिसमें उसको फ्रैक्चर हो गया है। एंड भाई यहाँ पे उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। एंड उसका रिकवरी टाइम भाई यहाँ पे बिल्कुल भी अब अलाउ नहीं करेगा उसको वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, विच इज़ अ सैड न्यूज़ फॉर यहाँ पे फर्मीन लोपेज। भाई बंदे ने बहुत दिनों से वेट किया होगा इस मोमेंट का, जब वो भाई यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता था, स्पेन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता था। एंड व्हेन यू कैन सी कि भाई यहाँ पे कई सारे मिडफील्डर्स थोड़े आउट ऑफ टच लग रहे हैं। एंड फर्मीन लोपेज इज अ गाय जो कि भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिलीवर कर रहा है इस थ्रू आउट द सीजन यहाँ पे। तो एक अच्छा चांस मिल सकता था फर्मीन लोपेज को इस टीम के अंदर प्रूव करने के लिए। कुछ गेम्स में उसको डेफिनेटली चांस मिल सकता था। एंड मुझे लग रहा है कि भाई वो कर सकता था, बट अब नहीं कर पाएगा। आई एम सो सॉरी फॉर हिम भाई यहाँ पे। एंड लेट्स होप कि भाई ही रिकवर्स एंड भाई जब अगला वर्ल्ड कप में खेले तो भाई वो प्लेइंग 11 में हो, ना कि मतलब भाई अभी बेंच वेंच से जैसे स्टार्ट कर रहा है उस तरीके से खेले। सैड फॉर हिम यार, डेफिनेटली सैड फॉर हिम। खैर अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो खबर है यहाँ पे वो है रिलेटेड टू यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग। हर कोई दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है फ्रैंकी डियोंग तू कहाँ था भाई, जब यहाँ पे पूरी की पूरी टीम बारसा टीम आंसू बहा रही थी भाई, सेलिब्रेट कर रही थी यहाँ पे भाई फेयरवेल ऑफ लेवेंडोस्की। वेयर वर यू, यू आर वन ऑफ द कैप्टन भाई। 4 कैप्टनों में से आप एक कैप्टन हो एंड भाई आप मिस कर दिए इतने बड़े इवेंट को। क्या इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी? अब देखो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है, मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप डिसाइड करिए कि कौन सी सही है। मेन जो रिपोर्ट यहाँ पे हंसी फ्लिक ने बताया है जो कि क्लियर है भाई, वो तो 100% श्योर है। उसने बोला कि भाई यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग ने मुझे आके बोला ही इज़ नॉट फिट, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल यहाँ पे, तो मैंने उसको इस गेम में इंक्लूड नहीं किया। एंड भाई यहाँ पे फीलिंग वेल के बाद अब हमें नहीं पता कि वो बीमार था, उसको वायरल हुआ है, उसको कोरोना हुआ है, या फिर कुछ और चीज़ हुई है जिसकी वजह से वो मैच नहीं अटेंड कर सकता था। बीमार होगा तो समझ में आता है, उसको वायरल होगा तो समझ में आता है कि वो घर पे क्यों बैठा है। बट अगर उसको छोटी मोटी नॉक लगी है, अगर वो नी में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे उसको बेंच पे मतलब टीम में नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, बट ऑडियंस में तो हो सकता था। तो ये एक भाई मुझे पर्सनली समझ में नहीं आया कि फ्रैंकी डियोंग का क्या रीज़न है। वी विल सून गेट टू नो कि भाई यहाँ पे क्या प्रॉब्लम रही है एक्चुअली, उसको वायरल समथिंग लाइक दैट कुछ है कि नहीं, राइट। दूसरी रिपोर्ट ये आ रही भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई उसकी जो नी का कुछ या फिर भाई उसको नॉक का जो दिक्कत है, थोड़ा फिटनेस का इशू है यहाँ पे उसका। तो यहाँ पे जो नीदरलैंड की टीम है उसकी तरफ से भाई यहाँ पे रिक्वेस्ट आई थी बारसा मैनेजमेंट के सामने कि प्लीज़ भाई इसको अब मत यूज़ करिए आप, एंड इसको रिकवरी का टाइम दीजिए सो दैट ही इज़ रेडी टू प्ले फॉर यहाँ पे आपका नीदरलैंड इन वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है, एक रीज़न यहाँ पे एक रूमर है एक्चुअली दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि हंसी फ्लिक और या फिर बारसा मैनेजमेंट चाहती है कि यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग को भी टाटा बाय बाय किया जाए। शायद से ये भी एक भाई यहाँ पे रूमर फैलाया जा रहा है, विच आई डोंट बिलीव इट भाई यार यहाँ पे। बट कहीं ना कहीं पीएसजी वीएसजी कहीं ना कहीं बैक एंड में काम कर रही थी, कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी फ्रैंकी डियोंग के लिए 60 मिलियन का कोई यहाँ पे 55-60 मिलियन का एक कोई यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग सम पैकेज। तो मे बी एक वो रीज़न हो सकता है। बट देन दोस्तों आप ही लोगों को चूज़ करना है, बिकॉज मैं तो बिलीव करूंगा कि भाई फ्रैंकी डियोंग वाज मतलब ही वाज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ वायरस, या फिर भाई बीमार रहा होगा जिस वजह से वो नहीं आ पाया। वी विल गेट टू नो भाई, अगला मैच जब हमारा नेक्स्ट वीकेंड में होगा देन वी विल गेट टू नो, राइट। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि दोस्तों रिलेटेड है इस मैच से ही जो कल हमने देखा। इट वाज अ ग्रेट मैच दोस्तों, 3-1 से हमने जीता। बहुत कुछ हुआ बेटिस के अगेंस्ट भाई, रेफरीज एंड ऑल सब कुछ ड्रामा हुआ इस गेम में। एंड देन भाई आपने यहाँ पे देखा कि भाई लेवेंडोस्की की क्या ही मतलब रिसेप्शन मिलता है उसको, एंड क्या ही फेयरवेल मिलता है दोस्तों। यहाँ पे आधे की परफॉर्मेंस से हांसी फ्लिक एंड द कोचिंग टीम इज क्वाइट इम्प्रेस भाई। वो उनको लगा कि भाई ये एक ठीक प्लेयर है, मे बी कंसीडर किया जा सकता है, एंड ही इज ऑल्सो
इन आवर लिस्ट, जहां पे हम लोग लेफ्ट विंगर की हमने लिस्ट बना रखी है, उनमें कहीं ना कहीं एक लड़का, एक ये भी है। तो आप दे से इम्प्रेस्ड हैं हांसी फ्लिक। लेट्स सी दोस्तों आगे क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई, एक हांसी फ्लिक की बात कर ही रहे हैं तो हांसी फ्लिक से रिलेटेड एक अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है भाई वो आज यहाँ पे उसकी जो साइनिंग है, जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑफिशियल होना है, वो होगा भाई कैंप न्यू के अंदर 1-1:30 बजे यहाँ पे दिन में होगा, स्पेन के टाइम के अकॉर्डिंग दिन में होगा दोस्तों। एंड देन दोस्तों वो एंड अरोहो, हांसी फ्लिक एंड अरोहो जाएंगे एंड भाई वो जो ट्रॉफीज हमने इस सीजन में जीती हैं उनको प्लेस करेंगे ट्रॉफी कैबिनेट में 2 बजे स्पेन में। तो आप जुड़िएगा जरूर भाई, अगर जिनको इंटरेस्ट है लाइव देखने का, भाई बारसा के चैनल पे दिख जाएगा ये सारी चीजें। ओके ओके ओके, और इससे रिलेटेड बारसा के बाहर हम लोग डिस्कशन में जाने से पहले दो फटाफट से अपडेट्स को देख लेते हैं दोस्तों। एक लेजेंड की वापसी हो रही है, एक लेजेंड भाई अपने क्लब को छोड़ के जा रहा है। लेजेंड जिसकी वापसी हो रही दोस्तों वो है यहाँ पे जोसे मरीनो। स्पेशल वन इज कमिंग बैक टू रियल मैड्रिड एंड देयर आर सो मेनी रिक्वेस्ट जो उसने करी हैं कि भाई मेरे हिसाब से मेरे को क्लब को मैनेज करने देना, कुछ प्लेयर्स को आप लाना, कुछ को जाने देना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब प्रॉपर खबरें आनी शुरू होंगी उससे रिलेटेड। बट भाई वेलकम बैक जोसे मोरिन्यो, द मैन हु विल बर्न रियल मैड्रिड टू एशेज। मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना दोस्तों, बुरा मत मानना। बिकॉज भाई ये 50-50 सिनेरियो दोस्तों, यहाँ पे जोसे मोरिन्यो क्या कर लेगा वी डोंट नो भाई, वी एक्चुअली डोंट नो। और जिस तरीके से मेरा स्टैंड है कि भाई जिस तरीके से एम्बापे ने यहाँ पे एक्सपोज किया है, उसने अपना क्लैरिटी दे दी है कि भाई ही इज नॉट इन दी कैंप ऑफ विनीशियस। यहाँ पे उसका खुद का एक कैंप चल रहा है, विनीशियस का जो कैंप है उसका उसने जो आइडिया था आरबेलोवा के साथ जो कंटिन्यू कर रहा है उसको उसने रिजेक्ट कर दिया, उसको उसने कहीं ना कहीं यहाँ पे बिल्कुल गलत बताया। तो जब तक ये दो प्लेयर्स यहाँ पे रहेंगे, मेरा बस स्टैंड यही है, जब तक विनीशियस एंड भाई एम्बापे यहाँ पे रहने वाले हैं, स्टेबिलिटी कहीं भी नहीं रहने वाली दोस्तों, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो लेट्स सी यहाँ पे मोरिन्यो किस तरीके से इनको मैनेज करता है। बिकॉज यहाँ पे अब तो यहाँ पे एक दूसरे पे हाथ पांव चलाने की बात रह गई है, बस मुंह तो चला ही दिया है एम्बापे ने भाई। विनीशियस ने अभी तक दोस्तों ऐसा डायरेक्टली कुछ नहीं बोला है, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली तो एम्बापे ने भी नहीं बोला है, बट मीडिया के सामने आके भाई यहाँ पे जिस तरीके से स्टैंड लिया है एम्बापे ने, थोड़ा डेफिनेटली भाई विनीशियस को बुरा जरूर लग रहा होगा। एंड ही विल ट्राई टू कि मतलब भाई यहाँ पे कुछ ना हो तो भाई एटलीस्ट भाई जब वो जाए तो यहाँ पे एज अ फ्री एजेंट जाए। खैर दोस्तों वहाँ से मूव ऑन करते हैं भाई, कारवाहाल जा रहे हैं, लेजेंड जा रहे हैं भाई यहाँ पे। एंड थोड़ा बुरा ज़रूर लग रहा है भाई, उनको फेयरवेल नहीं मिल पाया, जस्ट लाइक लेवेंडोस्की, अगर उनको भी फेयरवेल मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। एंड भाई आई बिलीव कि भाई रियल मैड्रिड फैंस डेफिनेटली सैड होंगे इस चीज़ के लिए। क्या करें यार, क्या करें भाई, हमारे वाले को भी नहीं मिला था भाई, हमारे वाले चीते को भी नहीं मिला था यार, मत याद दिलाओ रही। अब आ जाते दोस्तों मुद्दे पे, डिस्कशन पे। बैस्तोनी, उसके साथ क्या हुआ है, वाई वी आर नॉट साइनिंग बैस्तोनी। भाई वो जो स्टॉल लगा हुआ है कि भाई उसकी डील पे ठप्पा लग गया, वो क्यों बोला जा रहा है। देखो साफ सीधी बात है, हांसी फ्लिक की प्रायोरिटी सबसे पहले है स्ट्राइकर। हमने बोला था डेको को प्रायोरिटी वन, डेको की प्रायोरिटी वन थी यहाँ पे बैस्तोनी, सेंटर बैक की पोजीशन। एंड देन भाई यहाँ पे हर किसी ने देखा अक्टूबर का वो महीना, नवंबर का वो महीना, दिसंबर का महीना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना, 4 महीने देखे, जिन महीनों में दोस्तों फरान टोरस ने गिन के जुम्मा दोस्तों 5-7 गोल ही मारे होंगे, 5-6 गोल मारे होंगे, दैट्स इट भाई। महीनों से कम गोल मारे हैं दोस्तों उसने उन 4-5 महीनों में। एंड दैट इज वाई यहाँ पे भाई हांसी फ्लिक को लगा कि भाई मैं एक बार को जेरार्ड मार्टिन कुबारसी के साथ फिर से एक सीजन और बिता दूंगा, बट साला एक स्ट्राइकर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसकी कोई गारंटी नहीं ये बंदा कर पाएगा। एंड लेवेंडोस्की एज यू नो भाई वो जा रहे हैं, तो फरान टोरस पे जस्ट रिलाई करना और एक लो क्वालिटी यहाँ पे साइनिंग लाइक असलानी टाइप की साइनिंग करना विल बी अ ह्यूज मिस्टेक। तो जो पैसा है 100 मतलब 100 मिलियन 120 मिलियन, उसका एक बड़ा पोर्शन यहाँ पे स्ट्राइकर की तरफ जाना चाहिए, सो दैट मैं एटलीस्ट भाई मेरा जो फोकल पॉइंट है अटैक का उसको तो मैं बेस्ट करूँ। जो मेरा बेसिकली मेरी जो आइडियोलॉजी है भाई, मेरा जो यहाँ पे जो मैं मानता हूँ, जिस तरीके से मैं फुटबॉल खिलाता हूँ, अगर उसका लीडर ही भाई यहाँ पे उसका जो बेसिकली मेन पॉइंट है वही अगर गड़बड़ रहे तो फिर तो हो गया ना गुड़गोबर भाई। तो दैट इज व्हाट इट इज भाई। यहाँ पे हांसी फ्लिक ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि भाई आप 70 मिलियन 60 मिलियन बैस्तोनी पे मत खर्च करिए, अगर इन केस पैसे बच जाते हैं स्ट्राइकर में से कुछ, देन यू कैन थिंक अबाउट इट, बट अभी तो प्लीज स्टॉप दिस मैडनेस डेको। एंड भाई थोड़ा सा दिमाग सेंस लेके आओ, बिकॉज यहाँ पे फरान टोरस इज अ गाय जो कि आपको 8 महीने अगर फुटबॉल चल रहा है तो भाई यहाँ पे 3 महीने ही विल
गोल्स पे गोल मारेगा एंड भाई वो पिछले 3-4 महीने यहाँ पे ठप बैठ जाएगा। तो यस दैट इज द केस भाई यहाँ पे। एंड होपफुली दोस्तों ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आती हो कि बैस्तोनी की डील यहाँ पे क्यों साइड में हुई है। 2 रीजंस तो हैं भाई, एक रीजन मैंने आपको ये दे दिया, दूसरा रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे हांसी फ्लिक को उसका जो उसका तरीका है फुटबॉल का, यहाँ पे अगर आप बात करें डिफेंसिव जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। आई पर्सनली डोंट अग्री विद दैट। मुझे नहीं लगता कि हांसी फ्लिक भाई यहाँ पे बैस्तोनी जैसे प्लेयर के फुटबॉल प्लेइंग या फिर आप बात करें डिफेंसिव एट्रीब्यूट को क्वेश्चन करेगा। मेरा साफ सीधा सा दिमाग में जो आया है वो यही पॉइंट है कि भाई यू कांट ट्रस्ट फरहान टोरेस, ठीक है, ये साफ सीधी सी बात है। एंड भाई अगर लेवा जा रहा है तो भाई क्वालिटी टू क्वालिटी मैच होनी चाहिए एंड यही हांसी फ्लिक यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करके डेको को बोल दिया। अब कुछ अपडेट्स इसमें भी आ रही है दोस्तों, यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं जाओ पेड्रो इज द नंबर 1 चॉइस हमारे लिए जो पॉसिबल चॉइस है, बट यहाँ पे एल्वारेज के लिए दरवाजे बंद अभी भी नहीं हुए हैं दोस्तों। ये क्लियरली आज भी यहाँ पे अपडेट आ रही है कि भाई एल्वारेज के लिए यहाँ पे दरवाजे बंद नहीं हुए। एंड देन देयर आर अदर ऑप्शंस जो भाई यहाँ पे हैं जिनको हम लोग साइड में कंसीडर कर रहे हैं, ओशिमन, बट नहीं होगा। तो दोस्तों आज की अपडेट बस इतनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में या फिर लाइव स्ट्रीम में। बाय बाय फॉर नाउ।